सर्जिकल स्ट्राइक स्कूलों पे भी करनी पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल माफिया पे भी करनी पड़ेगी। ये ड्रग्स से भी बड़ा नशा है जो कि इनको लूट का नशा बन चुका है। सुनील हाली साहब की कमेटी पे इतने एलिगेशन थे, उसके बाद भी 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया। यहाँ से पता चलता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस फीस, एडमिशन फीस का नाम चेंज करके वन टाइम एनुअल नाम रख के उसको लीगल कर दिया गया सुनील हाली साहब की कमेटी के द्वारा। और स्कीना इटू मैडम को कहना चाहता हूं, जब हिमाचल, जब दिल्ली और उसके बाद कर्नाटका में भी एज रिलैक्सेशन फर्स्ट क्लास के बच्चे को दे दी गई, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर बार अमित कपूर चीखेगा, अमित कपूर बाहर आएगा, अमित कपूर रोडों पे निकलेगा। स्कीना इटू मैडम से और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से और सीएम उमर साहब से कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ना होगे बेवफा तुम, यूं ना होगे बेवफा तुम। आखिर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जिस तरह का धोखा इस सरकार ने किया है, स्कीना इटू मैडम, हमारी एजुकेशन मंत्री साहिबा ने किया है, शायद ही धोखा आज तक हिस्ट्री में किसी ने दिया हो। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा था कि सीबीआई की जांच करवाइए एफएफआरसी कमेटी पे जो प्राइवेट सीबीएसई स्कूलों की फीस फिक्स करती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1 महीने के लिए उसी कमेटी के चेयरमैन साहब का टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। जिस चेयरमैन साहब की कमेटी के ऊपर हजारों एलिगेशन है, और छोटे मोटे एलिगेशन नहीं, वो एलिगेशन ये है कि एफएफआरसी और स्कूल एजुकेशन जो एक्ट है उसके रूल के बाहर जाकर जो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन फीस बंद की थी, उस फीस, एडमिशन फीस का नाम चेंज करके वन टाइम एनुअल नाम रख के उसको लीगल कर दिया गया सुनील हाली साहब की कमेटी के द्वारा। उसके बाद जो पहले वाली कमेटी के कुछ ऑर्डर थे, कुछ नहीं मैक्सिमम, उन ऑर्डरों को एनुअल चार्जेस जो है पर बच्चे के हिसाब से एक एक बच्चे का 3-3, 4-4 हजार रुपया बढ़ा दिया गया। जबकि एफएफआरसी का रूल कहता है तो आपने स्लो एंड स्टडी यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ग्रोइंग आपने इंक्रीज करना है। लेकिन एफएफआरसी रूल के बाहर जाकर सिर्फ हवाला क्या दिया कि पुरानी कमेटी ने ये ऑर्डर निकाला था, उसको देखते हुए सबको लुटवा दिया। हमने इतने एलिगेशन नहीं, हम प्रूफ देने को तैयार हैं। अब हमारी ये गुहार है एलजी साहब से कि हर एक ऑर्डर में, सुनील हाली साहब की कमेटी के सभी ऑर्डरों में, एक भी ऑर्डर में स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, एक भी ऑर्डर में एक्सप्लेनेशन नहीं है। जबकि ऐसे ऐसे ऑर्डर पास हुए हैं, जबकि ये खुद कहते हैं कि जो स्कूल बुक्स यूनिफॉर्म सेल करेगा उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन एक ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, मैक्सिमम स्कूलों ने किया। जब ये खुद कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की एनसीईआरटी की बुक्स लगनी है, सीबीएसई की बुक्स लगनी है, एनसीईआरटी की बुक्स लगनी है, अनिवार्य है, तो फिर कैसे अलग अलग स्कूलों की हर साल बुक्स चेंज हो जाती है? जब एफएफआरसी खुद कहती है, उनका रूल कहता है कि विदाउट पेरेंट्स की कंसेंट के, विदाउट पेरेंट्स से मशवरा किए बगैर फीस नहीं बढ़ सकती, तो फीसें 15-15, 10-10, 20-20 हजार रुपया एक साल की पर बच्चे की फीस इंक्रीज कर दी गई। उसके बाद अब मैं सीबीआई जांच क्यों चाहता हूं? अगर आप सरकार तो नहीं करवाएगी क्योंकि सरकार के हाथ रंगे हुए हैं, एफएफआरसी कमेटी के साथ क्या मजबूरी है वो जाने। लेकिन मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, अगर एलजी साहब चाहें, जिस तरह उन्होंने एक स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक ड्रग्स के ऊपर, बड़े खुश हुए हम कि आपने जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने वेलकम स्टेप है आपका। लेकिन आपको सर्जिकल स्ट्राइक स्कूलों पे भी करनी पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल माफिया पे भी करनी पड़ेगी। ये ड्रग्स से भी बड़ा नशा है जो कि इनको लूट का नशा बन चुका है। और वो कैसा नशा है मैं बताना चाहता हूं। मैं स्कूलों के नाम भी ले सकता हूं, मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। ये फाउंडेशन में पैसा डालते हैं, सोसाइटी में पैसा डालते हैं, ट्रस्ट में पैसा डालते हैं, इनके अकाउंट चेक नहीं होते, इनकी बैलेंस शीटें चेक नहीं होती, इनके सिर्फ ऑडिट ये अपने प्राइवेट सीए से पैसे पूछे देकर करवा लेते हैं, सेटिंग करवा लेते हैं, बस उसी के ऊपर फीस अप्रूव कर दी जाती है। जबकि एफएफआरसी का रूल जो है कहता है
कि आप ग्रोइंग इंक्रीज फीस करेंगे, ना कि धीरे धीरे फीस इंक्रीज करेंगे, ना कि 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपया एक बच्चे का एनुअल पास कर दिया और साल की 6-6 हजार रुपया पर बच्चे की फीस जो है मंथली जो 12 महीने की फीस होती है वो 6-6 हजार रुपया, यानी कि एक बच्चे पे एक पेरेंट्स पे 10-10, 15-15 हजार रुपए का लोड डाल दिया गया। उसके बाद किंडरगार्टन का इतना बड़ा नेक्सस, कश्मीर में सुहेलदार, जम्मू में अमित कपूर और हजारों पेरेंट्स ने ये कंप्लेंट की है कि किंडरगार्टन का 200 से 250 करोड़ का नेक्सस है। और उसके बाद सुनील हाली साहब खुद ही ये कह रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनके सीईओ जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, हमें लिस्ट नहीं दे रहे, इसलिए हम बेबस हैं। तो ये हालत है हमारे डिपार्टमेंटों की, एफएफआरसी की। एडमिशन फीस के ऊपर सीबीआई की जांच के लिए सुनील हाली साहब ने खुद कहा था कि मैं खुद दे दूंगा सीबीआई को, लेकिन क्या दिया किसी को? मेरे पास हजारों प्रूफ है कि ऐसे ऐसे स्कूलों के ऑर्डर पास हुए हैं जो 21-21 हजार रुपया एडमिशन फीस लेते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं उनके ऑर्डर कैसे पास हो गए जबकि वो पहले ही वायलेशन कर रहे थे? वैसे स्कूलों के ऑर्डर कैसे पास हो गए जो 4,000 लेते थे, जो इलीगल 12,000 रुपया आपने एफएफआरसी का आपने डायरेक्ट पास कर दिया उनका। जब पहली कमेटी 4,000 पास करती थी, आपने 12,000 रुपया एनुअल कैसे पास किया? किस वजह से पास किया? कौन से रिश्ते से पास किया? कौन सी दोस्ती से पास किया? यही सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये 1,000-2,000 करोड़ का नेक्सस है। अगर करवाना चाहते हो एलजी साहब, अगर स्ट्राइक करवाना चाहते हो, इनकी बैलेंस शीटें मेरे पास यहां तक प्रूफ है कि इनके पैसा जो करोड़ों रुपया ट्रस्ट में पड़ा हुआ है, फाउंडेशन में पड़ा है, सोसाइटी में पड़ा है, तो उसके बाद भी फीस इंक्रीज कैसे हुई? इसके ऊपर जांच होनी चाहिए सीबीआई। अगर एलजी साहब ईमानदारी से स्ट्राइक करवाना चाहते हो, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को बचाना चाहते हो, इस सरकार के हाथ रंगे हुए हैं। स्किना इटू मैडम ने कैसे 1 महीने के लिए सुनील हाली साहब की कमेटी पे इतने एलिगेशन थे, उसके बाद भी 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया, यहां से पता चलता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और स्किना इटू मैडम को कहना चाहता हूं, जब हिमाचल, जब दिल्ली और उसके बाद कर्नाटका में भी एज रिलैक्सेशन फर्स्ट क्लास के बच्चे को दे दी गई, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर बार अमित कपूर चीखेगा, अमित कपूर बाहर आएगा, अमित कपूर रोडों पे निकलेगा, फिर आप महीने के बाद ऑर्डर निकालोगे। और जिन बच्चों से एफिडेविट लिए जा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है स्कूलों के द्वारा, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जाग जाइए, बाहर आ जाइए, निकलिए बाहर, जाग जाइए। अरे निकलना पड़ेगा आपको। अगर इस मुद्दे पे नहीं बोल सकते तो याद रखिएगा, एक दिन वो आएगा, आप लाखों रुपया फीस देने के लिए आपके पास नहीं होगी। आज भी बच्चा जो है, बच्चा बढ़ाने के लिए आपको गिर भी रखवा सामान रखवाना पड़ेगा।